हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का क्विक रिवीजन, एकदम शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से। क्विक का समझते हैं कि जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी। आप बोलेंगे कैसा रहेगा, है क्या इस वीडियो में? तो मैं ये सिंपल से एक भाषा में बोलने वाला हूं कि ये वीडियो आपकी क्या है, गागर में सागर का काम करने वाली है। क्या है आपका? गागर में सागर का काम करने वाली है। समझते हैं ना? जैसे कम टाइम में क्या कहते हैं आपका, कम टाइम में ज्यादा नंबर देके जाएगी। क्या देके जाएगी? कम टाइम में ज्यादा नंबर देके जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनएमएस के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हमारे क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहां से आपके क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, गागर में से आपको क्या है, भरना है इस वीडियो में से, जहां से आपके क्या है, भर भर के आते हैं। और चाहे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, साथ में उनके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, और सारे क्वेश्चंस डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने श्रृंखला परीक्षण, विजातीय एवं सजातीय सादृश्यता परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, मैट्रिक्स, वेन आरेख, गणितीय संक्रियाएं, आकृतिक श्रृंखला। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि 60 प्लस 70 प्लस, तो ये आप क्या है, यहां से आप कमा के ही जाएंगे। ठीक है, कमा के ही बोले या सीख के बोले, जो भी है, बस आपको करना है क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा बोल रहा है, इसमें शॉर्ट में बात करेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू करते हुए चलेंगे। पढ़ा लिखा तो है ही आपका, जिसका नहीं पढ़ा है तो रीजनिंग की पूरी एक हमारी जो चैप्टर वाइज सीरीज बनी है वहां से देख सकते हैं आप लोग। श्रृंखला परीक्षण, सीरीज टेस्ट जो होता है हमारा, सीरीज टेस्ट में 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? 3 टाइप में हमारे क्या बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हमारा संख्या श्रृंखला बनता है, एक हमारा संख्या श्रृंखला बनता है, और एक आपका अक्षर श्रृंखला बनता है। एक हमारा क्या बनता है, एक अक्षर श्रृंखला, और एक आपका वर्ण श्रृंखला। क्या कहते हैं? वर्ण श्रृंखला, जिसको कॉन्टिन्यूअर पैटर्न सीरीज कहते हैं। ठीक है, वर्ण श्रृंखला। अब हर टाइप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको श्रृंखला परीक्षण के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले A to Z, मैं आपको जानता हूं, मैं सभी बच्चों को जान रहा हूं कि आपको छोटा बड़ा नहीं आता होगा, पर A to Z जानते ही हैं। A to Z 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स के हमें नंबर याद होने चाहिए। अगर आपको न याद नहीं है, जो हमारा पेपर आता है उसमें आपका एक रफ वर्क मिलता है, तो आप वहां से उसके पीछे से ये कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। एक तो हमारे विपरीत पूछा जाता है, एक तो हमारा विपरीत पूछा जाता है। जैसे ए का क्या होगा, ए का जेड। ठीक है, बी का क्या होगा, वाई, और आपका सी का क्या होगा, बता दीजिए। सी का क्रैक से। तो ये सारी हमने ट्रिकें आपको याद करा रखी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं अपोजिट वर्ड से, और यही क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं, सादृश्यता परीक्षण में बनते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग में। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं याद है तो जाके वीडियो देखिए, फिर आइए यहाँ पे शॉर्ट में। फिर एक हमारा हो गया वर्ण पैटर्न, वर्ण श्रृंखला। वर्ण श्रृंखला में क्या होता है हमारे, जैसे आपका दे दिया गया पी 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 डैश क्यू क्यू फिर डैश। तो इसमें क्या होता है, आपको टोटल नंबर करना, काउंट करने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे 8 आपका काउंट कर लिया, टोटल नंबर काउंट, उसके फिर क्या करना है, उसको ब्रेक करना होता है। जैसे 2 चक्कू 8, और ये आपका 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, हम 4 4 के पेयर में तोड़ सकते हैं, और या 2 2 के पेयर में तोड़ सकते हैं। ज्यादातर आपके क्वेश्चन मैंने अभी तक रिमाइंड करे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा होता है 12 का पेयर ज्यादा बनता है, जिसको हम 4 गुणे 3 और 3 गुणे 4 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, और सारे पैटर्न में क्या है आपका एक जैसा। कभी आपका जैसे 15 दे दिया जाए, 15 का आपका 3 गुणे 5 और 5 या 15, तो यहां से तोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था हमारा, एक क्वेश्चन में हमारा 19 बन रहा था, तो 19 तो किसी में टूट नहीं सकता, तो हमने क्या करा था, एक आगे बढ़ा दिया था, 20 का बना लिया था, तो 4 गुणे 5 से बन गया था, और 5 गुणे या 10 गुणे 2 से। तो ये हमारा क्या है, चैप्टर 1 का ओवरव्यू है। क्या कहते हैं इसको, ओवरव्यू, जिसको आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन सभी करेंगे। पहले मैं आपको हर चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपके 13 से 14 क्वेश्चन बनने ही बनने, इतना फोकस। सिर्फ आपको क्या है, 3 चीजें पढ़नी है। क्लियर। फिर अगला चैप्टर हमारा क्या कहता है, अगला चैप्टर विजातीय एवं सजातीय परीक्षण। अब विजातीय और सजातीय परीक्षण होता क्या है, ऑड वन आउट, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑड वन आउट।
ऑड वन आउट का मतलब होता है कि आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, उसमें से करना क्या होगा, एक ऑप्शन आपका अलग होगा, एक ऑप्शन आपका अलग होगा, तीन एक जैसे होंगे, तीन एक जैसे होंगे। जैसे आपकी लाइन लगा दी जाए, जैसे एक कमरे में जैसे एक लाइन लगा दी जाए बाहरी, ठीक है, जैसे 3 लड़कियों की लाइन लगी है, उसमें एक लड़का खड़ा कर दिया जाए तो वहां पे अलग क्या दिखेगा, आप बोलोगे लड़की थोड़ी ना अलग है। आप मोटे पतले में कंपैरिजन थोड़ी ना करोगे, कुछ बच्चे हमारे मोटे हैं, कुछ भाई बच्चे हमारे पतले हैं, तो उसमें कंपैरिजन थोड़ी ना करोगे, आप वहां पे कंपैरिजन करोगे क्या है, ये लड़का है, तो तीनों में से भिन्न क्या है, अलग क्या है हमारा, तो जो भिन्न है, जो लड़का है, वही हमारा क्या है, उसका राइट आंसर। जैसे यहाँ पे 3 गर्ल हैं और एक लड़का खड़ा कर दिया, एक बॉय, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बॉय हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए श्रृंखला एडिशन में आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, आपको क्या नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। नंबर्स का किस लिए ज्ञान, एक से लेके आपको 20 तक के वर्ग आने चाहिए, कभी कभी वर्ग देता है क्वेश्चन में, एक से लेके आपको 10 तक के आने चाहिए, घन आने चाहिए, और हमारे जो भाज्य संख्या, जो हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और ये विषम, ठीक है, विषम और सम संख्याएं पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भाई मैं आपसे फिर से बोलूंगा, आप यहां तक आके आपके पास 4 दिन बचे सिर्फ पेपर को, आपको ये सब नहीं पता है तो अभी भी आप क्या है, पास आउट हो सकते हैं। हमारी एक चैप्टर वाइज रीजनिंग की सीरीज बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, और सारी वीडियो हमारी 30-30 मिनट की है, आपके एक दिन में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, विजातीय एवं सजातीय परीक्षण हमारा हो गया। फिर बात करते हैं, हो गया कि नहीं हो गया सर, अभी तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो गया, जब मैं क्वेश्चन आपके लेके आऊंगा तब पता चलेगा। और विजातीय और सजातीय में भी क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, शब्दों पर आधारित होते हैं, काहे पे आधारित होते हैं, शब्दों पर आधारित होते हैं, ठीक है, शब्दों पे आधारित आते हैं और अक्षरों पे आधारित आते हैं। 3 टाइप के यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, अक्षरों पर आधारित, और फिर हमारे बनते हैं संख्याओं पर आधारित, 1 2 3 4, ये क्या है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहां पे आपको जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए, जितने भी आपके राज्य हैं उनकी राजधानियां, देश देश और केंद्र शासित प्रदेश आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो भाई आपके लिए दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है सर, दिक्कत यही होगी कि आप ऑप्शन में क्या है, और ये मुद्राएं में हमारी, आप ऑप्शन गलत करके आओगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विजाति, ये आपका मेन चैप्टर है। सादृश्यता परीक्षण इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब सादृश्यता परीक्षण में बेटा क्या होता है, सर पढ़ा था भूल गए, तो सादृश्यता परीक्षण हमारा जिसको बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट, क्या बोलते हैं, एनालॉजी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भाई देखिए, इसमें आपका ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी के फॉर्म में दिया जाता है। इसमें करा क्या जाता है, जो एक तरफ का होता है इसके तरफ ये होता है लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट पोर्शन होता है, ये राइट पोर्शन होता है। जैसे आपका चस्का लगा, ये आप हो और आपका दोस्त है, तो आप और दोस्त, अगले दिन दोस्त क्या है, बाल बना के आया, तो दूसरी वाली जो जोड़ी होगी वो भी देखेगी, यार ये लेके आया है बेल्ट, तो मैं भी लेके आऊंगा। जैसे इसने 1 किलो सेब लिए हैं तो इसको भी क्या है, अपना 1 किलो एक सेब ले या 1 किलो अनार ले, तो ये कुछ ना कुछ देगा, दोनों का क्या होना चाहिए, पलड़ा बराबर होना चाहिए। अब जैसे तराजू होता है, तराजू में 1 किलो बांट रखा और उधर आप क्या रखो, 1 किलो अनार रखो या 1 किलो सेब रखो, दोनों तरफ क्या 1-1 किलो होना चाहिए। तो एनालॉजी में क्या होता है, शब्द की समानता होती है। ठीक है, जो ये चीज करेगा, कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, आपके दोनों, पहले ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन करेगा या राइट। अब इसमें देखिए प्रश्न 2 शब्दों के आधार पर होता है, तीसरा शब्द दिया होता है, जैसे तीसरे शब्द का चौथा शब्द है, तो यही संबंध ज्ञात करना, पहले का संबंध इसमें पता चला तो वही क्या हम दूसरे में लगा देंगे। अभी क्वेश्चन मैं करने वाला हूं इस पे, तो ये चीज है हमारी। ठीक है, नहीं समझे, चलिए एक चीज, ये हमारा जैसे दिया गया ताला, ताला में, ठीक है, ताला चाबी, अब आप यहां से समझिएगा, ताला का संबंध जैसे चाबी से है, उसी प्रकार हमारा जो सुई है, सुई का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो ताला में जैसे चाबी, तो सुई में क्या हो जाएगा भाई, धागा हो जाएगा, बटन थोड़ी ना होगा, तो सुई में धागा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं सादृश्यता से परीक्षण से। फिर आपका कोडिंग और डिकोडिंग, ये भी आपका ये क्या है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग तो आप लोग नहीं बोले होंगे,
किसी भाषा को किसी में क्या करना है, कोड करना। कोड में दिया गया है तो उसको डिकोड करिए भाई साहब। आपका जैसे कोई साथी मित्र जैसे आपका क्या हुआ, किसी भाषा में जैसे मम्मी के सामने बैठा है तो वो किसी बाबू सोना का फोन आ गया तो उसको भाई आई लव यू नहीं बोल पा रहा है, तो 1 4 3 भाषा में बोल रहा है तो सामने वाला समझ रहा है। अगर प्यार के मूड में है तो आई लव यू समझ रहा है, अगर गुस्से के मूड में है तो आई हेट यू समझ रहा है। तो यहाँ पे भी फर्क है। जैसे आप क्या है ऑप्शन में, जैसे आप अपने रिश्ते को बचा के रखते हो कि गलत फैमिली ना हो जाए, तो वहां से आप सही करोगे। इसी प्रकार आप सही से कोड करोगे, डिकोड करोगे कि आपका ऑप्शन सही मिले। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन हर बार बनता है। मैट्रिक्स में आ जाइए। अब मैट्रिक्स बोलें या लुप्त संख्या बोलें, मैट्रिक्स बोलें या लुप्त संख्या बोलें, तो आप क्या बोलोगे? आप लुप्त संख्या बोलो या मैट्रिक्स बोल दो, बात एक ही है हमारी। सर बात कैसे एक है? अब बात हमारी एक इस प्रकार से है, आपके भर भर के यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे कोई भी आकृति दी होगी, जैसे इसमें 2 3 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा होगा, और इस आकृति में यहाँ लिखा है 3 4 5 और ये वाला गायब है। तो इसका जो कंपैरिजन जो पहले वाले में लगा होगा वही हमारा क्या है, दूसरे में आएगा। तो ये क्या बनते हैं हमारे मैट्रिक्स। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जहां से समराइज करेंगे वेन आरेख से आपसे 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वेन आरेख में क्या होता है भाई साहब? वेन आरेख में बताइए। देखिए, वेन आरेख सिंपल भाषा में वस्तुओं के क्या होता है, समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे आपके चित्र दिए जाते हैं, याद आया आपका कुछ? हाँ जी सर, याद आ रहा है। देखिए, समूहों से दिए वस्तुओं के समूह होते हैं, वस्तु होते हैं या संख्या होती है, आपके अक्षर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या आता है, 3 टाइप का यहाँ से बनता है। एक होता है जैसे आपस में, जैसे आपका कोई भी पूर्ण संबंध हो गया, जैसे किसी का कोई भी पूर्ण संबंध होता है तो वहां पे क्या बनेगा, जैसे सभी, ये हमारा क्या हुआ, ये और फिर ये ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये सभी महिलाएं, ये महिलाएं हैं, ये सभी महिलाएं माताएं होंगी। ठीक है, ये सभी महिलाएं माताएं होंगी। ठीक है, तो हम कहा जो माताएं होती हैं सभी महिलाएं, तो इनका क्या है, पूर्ण संबंध है। फिर कुछ आ जाता है जैसे आंशिक संबंध का मतलब समझते हैं। आंशिक संबंध में जैसे आपके कोई भी शब्द दिए गए उनका कुछ संबंध होता है। कुछ का संबंध कैसे? भाई ये कुत्ता है, अच्छी जगह पल गया, तो भाई क्या होता है, कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं, ये क्या है, कुत्ता है, और ये इधर क्या है, मांसाहारी। तो सारे कुत्ते मांसाहारी थोड़ी ना होते हैं, कुछ होते हैं ना, तो इसका आंशिक भिन्न रूप ले लिया, तो आंशिक भिन्न से। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब फिर क्या आता है, जैसे कोई भी तीन वस्तुएं, तीनों का कोई भी संबंध नहीं है आपस में, तो तीनों का डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। जैसे आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, चारपाई हो गई, तो भाई तीनों में कोई संबंध नहीं है तो क्या बनेगा, तीनों अलग अलग बनेंगे। अब जैसे 3 है, तीनों का पूर्ण संबंध है, वो आपस में क्या है, पहले दिन आएगा, फिर महीना आएगा, और फिर ये हमारा क्या आएगा, वर्ष के अंदर आपका महीना, महीने के अंदर दिन, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संबंध हो गया। इस टाइप के भी। और फिर बनता है आपके, जैसे कोई भी 3 शब्द है उनका आंशिक संबंध हो। आंशिक संबंध अभी मैंने ऊपर बताया, आंशिक संबंध में ना कुछ भाग उनका, ठीक है, ये आंशिक संबंध 3 चीजें हों आपकी। और कुछ आपका होता है, कुछ आपका कहता है दोनों का संबंध है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी महिला है, ये हमारी महिला है, तो महिला का जैसे माता और बहन, तो क्या है, कुछ माताएं बहन और सारी महिलाएं तो होंगी, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आता है जैसे आपका अलग, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके अभी क्वेश्चन करेंगे, तब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? देखिए कितनी जल्दी क्विक रिवीजन चल रहा है 1 शॉट में, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा।
फिर आ जाते हैं अगले चैप्टर से, जहां से भी क्वेश्चन आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भर भर का मतलब 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न आपको करने के लिए आपको सिंपल सा एक रूल याद करना होगा। एक रूल याद करना होगा बॉड मास का। क्या याद करना होगा? BODMAS, बॉड मास। बी से क्या होता है आपका? ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट भी आपके कई प्रकार के होते हैं। एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक होता है आपका मंझला ब्रैकेट, एक आता है आपका छोटा ब्रैकेट। ठीक है, और बार भी लगा होता है। तो अगर बार लगा है तो सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे ऊपर, फिर ब्रैकेट पे आएंगे। ऑफ का मतलब होता है का, और इसका का को मल्टीप्लाई, डिवीजन, डिवाइड, भाग। फिर आपका क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर जोड़ करते हैं, और फिर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे गणितीय संक्रियाओं में प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को गुणा लिखा जाता है, भाग को प्लस लिखा जाता है, और गुणा को भाग लिखा जाता है। तो जैसे ये बोलेगा तो ये जो हमारे पुराने साइन है, ये नए साइन लगा के हम समीकरण बनाएंगे। अभी वहां भी क्वेश्चन करेंगे। फिर बनता है हमारा एक आकृतिक श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आकृतिक श्रृंखला, फिगर सीरीज। आपके समान फिगर होंगे, एक जैसे फिगर। जैसे 3 फिगर देगा, चौथा फिगर गायब कर देगा, तो बताइए कि क्या होगा चौथे फिगर का? ये चीज बनती है। आई होप सभी को क्लियर होंगे ना। इतना समराइज मैंने कर दिया, इससे ज्यादा नहीं समराइज करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको समराइज करूंगा तो वीडियो हमारी इसी में निपट जाएगी, क्वेश्चन पे आ ही नहीं पाएंगे। हाँ जी सर, मत करिए, ये अच्छे बच्चे कुछ 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 तो कहते हैं सर पूरा समराइज कर दो, आखिरी में पढ़ने आए। अरे आखिरी टाइम पे पढ़ने आए हो तो भाई साहब उसी के तीरे से लेके आया हूं। अगर आप आखिरी टाइम पे पढ़ने आए हो तो आपको करना क्या है? आपको जाना है पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, अगर डिटेल में जानना है तो। अगर नहीं जानना है तो यहां फिर आ जाइए। ये हमारा क्या है? वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन में आते हैं। फिर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, हर टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं। अब यहां से सर क्या है? ये तो 4 ऑप्शन दिए गए, कुछ भी नहीं लिखा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने तो रफ कर दिया, लिख के आता है आपका ऊपर। ठीक है, मैंने तो उसको क्रॉप मार दिया। आपका जैसे लिख के आता है 4 ऑप्शन दिए गए भाई, 4 ऑप्शन दिए गए। क्या दिया गया? 4 ऑप्शन दिए। इधर इंग्लिश में है, इधर हिंदी में है। ठीक है, इधर हिंदी में है, इधर इंग्लिश में है, बात तो एक ही है। अब 4 ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन पे 11, 13, 15, 17। क्या है हमारा? 11, 13, 15, 17। अब क्या है? 3 आपके एक जैसे हैं, चौथा आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चौथा आपका क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो अलग क्या होगा हमारा? तो देखिए अभी हम आपको बता के आए कि आपका क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो खुद से भाग होती हैं, डिविजिबल होती हैं, और एक से डिविजिबल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 खुद से भाज्य है, ये हमारी क्या है? 13 और 17, तो जिनका 1 से 2। अब 15 है, 15 हमारी क्या है भाई? 3 से भी भाज्य हो रही है, 5 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, जिसके 2 से ज्यादा। तो ये क्या है हमारी? 11, 13, 17, 11, 13, 17 ये हमारे क्या है? अभाज्य संख्या है। और ये 15 जो हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाई 3 एक जैसे, जो एक अलग है, तो क्या है? जो अलग है वही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल, पीला, नीला, हरा। क्या कह रहा है? लाल, पीला, नीला, हरा। तो आपका क्या हो जाएगा? तो हमें पता है, देखिए जो हरा है सबसे भिन्न है, क्योंकि सभी जो विकल्प में दिए गए हैं रंग आपके प्राथमिक रंग होते हैं। हमने बताया था प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग आपके होते हैं पीला, नीला, हरा। ठीक है, और ये क्या है हमारा? सेकेंडरी कलर। ठीक है, अरे सॉरी। ठीक है, जो हमारा लाल, पीला, नीला ये सब प्राथमिक रंग होते हैं, और हरा जो हमारा है सेकेंडरी कलर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? POCG। अब POCG इधर देख लीजिए, POCG। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से भाई एक अलग है, तो इनको कैसे करेंगे? तो इनको करने के लिए देखिए एक नंबर लिख लीजिए, और एक हमें दिख रहा है आपके वॉवेल होते हैं। वॉवेल कौन से होते हैं? VOWEL, वॉवेल। वॉवेल क्या होते हैं? AEIOU, 5 आपके वॉवेल होते हैं, और कॉन्सोनेंट होते हैं। और क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग जितने भी बचते हैं। तो यहाँ पे देखिए POCG। ठीक है, POCG। अब इसमें क्या है? इसमें भी आपका जो ओ दिया गया है, ओ एक क्या है? वॉवेल है। ओ क्या है हमारा? वॉवेल है। KLIF, आई क्या है हमारा? एक वॉवेल है, एक हमारा वॉवेल दिया गया। इसमें भी यू, एक हमारा वॉवेल दिया गया है, एक हमारा
वॉवेल आपको दिया गया, वॉवेल का मतलब समझते हैं, एक स्वर, ठीक है, स्वर। और क्या है इसमें, कोई देखिए इसमें क्या है, इसमें सारे व्यंजन है, इसमें कोई भी आपका वॉवेल नहीं दिया गया, तो वॉवेल नहीं दिया गया तो ये अलग हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है FGVTMQPR, तो इसमें से अलग बताइए कौन है। तो अलग जब आपको पता होगा तभी तो पता चलेगा। अब F का मान रखिए, आप F का मान रखिए, तो F का मान कितना होता है, अब बहुत लोगों को मान ही नहीं पता होगा, इसीलिए तो हमने बताया था कि F का मान कितना है। F हमारा 6 पे आता है, और G हमारा क्या आता है, G हमारा 7 पे आता है। तो G हमारा 7 पे आता है, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला ध्यान से देखिए, जो V है, V हमारा किस पे आता है, V की वैल्यू कितनी होती है, V की वैल्यू 22 होती है, और T की वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। 20 प्लस कर दें 22 कर दें तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इनको जोड़े तो कितना आएगा, 13 आएगा। M की वैल्यू आपकी कितनी होती है, M आता है हमारा 13 पे, और Q किस पे आता है, Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू होती है भाई साहब 17। तो 13 और 17 कितना होता है, 30। और P की वैल्यू आपकी आप तो समझ ही गए होंगे ना क्या करने वाला हूं मैं। P आपका आता है 11 पे, और R आपका आता है 9 पे। तो 11 9 कितना होता है, 20। तो ये क्या है, देखिए जो हमारे तीन ऑप्शन है, जो हमारे तीन ऑप्शन है, तीनों का योग करने पे, उनकी संख्याओं का योग करने पे संख्या हमारी क्या मिल रही है, सम मिल रही है। जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या योग करने पे क्या मिल रहा है हमारा, योग करने पे क्या मिल रहा है, उनका योग विषम मिल रहा है, तो अलग के हुआ जाके। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार, इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है HGF XWVNM, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से अलग बताना है। तो ऐसे तो बता नहीं सकते, क्योंकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो हमें यहाँ दिए नहीं जा रहे हैं, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट हमें यहाँ दिए नहीं जा रहे हैं। इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना ही होगा सर, कुछ तो करना ही होगा। हाँ कुछ तो करना है बेटा, पर यह है कुछ करने के लिए इनके नंबर लिखने हैं। नंबर कैसे लिखने हैं, H आपका आता है 8 पे, H आपका आता है 8 पे, और G आपका आता है, G क्या आता है आपका 7 पे आता है, और F आपका 6 पे आता है। X आपका आता है XYZ, तो X आता है 24, W आता है आपका 23 पे, और V आपका आता है 22 पे। NML, NML, N का आता है आपका 11, N आता है आपका 13, ठीक है। N 13 पे नहीं आता है भाई साहब, N आपका आता है 14, ठीक है। N आता है आपका 14 पे, M आता है आपका 13 पे, और L आता है आपका, L किस पे आता है, L आपका आता है 12 पे। OPQ, O की वैल्यू क्या होती है, O की वैल्यू बता दीजिए। O तो हमारा 15 है, O हमारा 15 है, P हमारा 16 है, और Q हमारा 17 है। P हमारा 16 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारी जो संख्याएं, तीन ऑप्शन में क्या है, संख्याएं हमारी घटते क्रम में घट रही हैं एक एक करके, और इसमें क्या है, जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, संख्याएं एक एक जुड़ रही हैं, तो तीन एक जैसे, चौथा अलग, इस टाइप। ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, PDF आपको मैं दे दूंगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब 8, ये भी आपके क्या है, जितने भी लेटर सीरीज से क्वेश्चन है आप तो कर लेंगे, कराने की जरूरत है, बताइए। अगर मैं कराने बैठूंगा तो आपका क्या है, चलिए करा देता हूं, वरना आप लोग कहते हो कि कराते नहीं है सर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। C हमारा 3 पे आता है, और ये हमारा 5 पे आता है। P आपका आता है, P आपका 16, और R आपका 18, T आपका 20। सब में क्या है, दो दो का डिफरेंस दिख रहा है। U आपका आता है 21 पे, W आता है आपका 23 पे, और Y आपका आता है 25 में। सब में दो दो का जोड़ा जा रहा है। M आपका आता है 13 14, और ये आपका O क्या है 15। अब इसमें सब में एक एक जोड़ा रहा है, और सब में क्या है, जो प्लस दो दो करा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, आर टी डब्ल्यू क्या है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब कितना सिंपल पेपर आता है, आप लोग कहते हो टफ आता है। आर की वैल्यू लिख लें, आर होता है हमारा 18, टी होता है आपका 20 पे, और डब्ल्यू आपका आता है 23 पे।
ठीक है, RWT, RWT। अब देखिए यहाँ पे अगर इस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप लोग देखिएगा, हर आप संख्याएं रखिए तो सबका योग करेंगे तो सबका योग क्या आएगा, विषम आ जाएगा। सबका योग क्या आएगा, सब ये इसका भी योग और इसका भी योग, इसका भी योग क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, और ये जो RTW होगा इसका योग करेंगे तो ये विषम आएगा। आप लोग करते हुए चलिएगा कॉपी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो बताइए क्या है अलग। जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना हमारा क्या है, अर्जेंटीना हमारा एक देश का नाम है। और जो विकल्प हैं वो सभी क्या है, हमारे महाद्वीप के नाम दिए गए हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब क्या है, हमारे महाद्वीप के नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पारा, सुक्ता, पेट्रोल, गासलेट। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, सबको पता है ना कि क्या हो जाएगा, पारा टेम्परेचर नापता है और सारे क्या है, घासलेट, सुक्ता, ये सब क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, लकड़ी, कागज, पत्थर। तो देखिए जो हमारा पत्थर है वो हमारा पत्थर है, पत्थर को छोड़ दे। पत्थर को क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि जो है आपस लकड़ी, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, काग हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या है, ये कागज से बनते हैं। ठीक है, जो लकड़ी है, काग है, ये सब क्या है, हमारे कागज से बनते हैं। काग का मतलब कॉर्क, क्या होता है, CORK, कॉर्क का मतलब ये सब। और पत्थर हमारा क्या है, पत्थर भाई, पत्थर भाई आपका अलग है, ये तीनों एक से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है टन, पेंट, गैलन, लीटर। अब क्या कह रहा है, टन, पेंट, गैलन, लीटर। तो इसको कैसे करेंगे। अब हमें पता है, देखिए जो हमारा पिंट होता है, गैलन होता है, लीटर होता है, ये सब क्या होती हैं, ये सब हमारा द्रव्य को नापने की इकाई होती है। जबकि जो टन होता है, जो हमारा टन होता है, ये क्या नापता है, टन भार को नापता है। तो क्या हो जाएगा, टन हमारा अलग हो जाएगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, दही, मक्खन, तेल, पनीर। अब भाई ये तो आपको सिंपल लोग समझ रहे हो। देखिए दूध से बनने वाले पदार्थ क्या है, दही है, मक्खन है, पनीर है, तो तीनों एक जैसे। और तेल आपका अलग है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये तो भाई 4 ऑप्शन थे अलग, 4 ऑप्शन में से क्या है, अलग अलग करना था। अब ये देखिए आप क्या आ जाता है, अभी हमने बताया था A/B/C। आपको क्या करना है, पलरा भारी करना है। अब लिखा है मणिक। अब क्या लिखा है हमारा, मणिक। मणिक क्या होता है, लाल होता है। अब यहाँ पे देखिए A/B लगा है, मणिक का संबंध लाल से है। किस लिए संबंध है, देखिए मणिक का रंग क्या होता है, लाल होता है। और उसी प्रकार नीलम का रंग क्या होता है, नीलम का रंग नीला होता है। नीलम का रंग नीला होता है। तो क्या हो जाएगा, संबंध बताना है। तो अब क्या हो गया, दोनों तरफ हमारा क्या हो गया, पलरा बराबर हो गया। इसी प्रकार आपके लेटर से भी आते हैं। देखिए अगला JLNP लिखा है हमारा, JLNP, रेशियो, OMKI। अब इनका इनका संबंध हम निकाल लें, वही जो संबंध निकालेंगे वही यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो इनका कैसे संबंध निकाल सकते हैं, तो जे जो हमारा होता है, जे की वैल्यू होती है 10। एल आपका किस पे आता है, एल आपका 12 पे आता है। और एन आपका 16 पे आता है, पी आपका 15 पे आता है। और ओ हमारा 15, एम आपका 13, और ये 11, और ये आपका 9। तो देखिए अब सबसे पहले बात करें तो 10 में से एक जा रहा है तो माइनस का एक पीछे से, 12 में से एक जा रहा है तो माइनस का एक, 16 में से क्या है, दो तो ये दे दिए गए। अब ये क्या है, यहां से देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 में से 9 गया तो एक, 12 में से 11 गया तो एक, शुरुआत के दो और आखिरी के दो। अब ये 16 है, 16 में से क्या करेगा, 16 में से 15 आया तो ये माइनस का एक करा गया पी में से। ठीक है, 15 में से 13। अब 15 में से 13 गया, आपका कितना बचेगा, 15। ये एन किसे, ये एन हमारा 14 पे होता है। तो सॉरी ये देखिए, ठीक है, एन आपका 14 पे होता है, ये आपका 16। तो एन से क्या जाएगा, एन से 13 जाएगा तीसरे नंबर पे, तो ये माइनस का एक, और पी से 16 15 तो माइनस का एक, ये किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अब यही चीज हम क्या अगले वाले में SUWY, अब इसका निकालें। एस की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 19 होती है। यू आपका 23 पे आता है, और ये लिख लेते हैं डब्ल्यू आपका आता है 25 पे, ये आता है आपका 24 पे। तो 10
10 12, ये क्या है 16 13 और ये 11, सबका उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा 19 से सबसे पीछे वाला जाएगा तो क्या बचेगा 18 बचेगा। और 18 पे आपका क्या आता है, 18 पे आपका आर आता है। तो सबसे पीछे देखिए कि यहाँ पे आर किस में मिल रहा है, सबसे पीछे देखिए आपका आर किस में मिल रहा है। तो आप एक ऑप्शन में भी कर सकते हैं। तो देखिए और किसी में तो आर आ नहीं रहा है, तो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 16 रेशियो 56, 16 रेशियो 56 डबल रेशियो 32 रेशियो, इसका क्या आएगा। तो बताइए क्या आएगा। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पता करना पड़ेगा इनमें संबंध क्या है। क्या है भाई, इनमें संबंध क्या है, 16 और 56, 16 से 56 लाया कैसे गया। अगर हम ये पता कर लेंगे, अब देखिए 16 का संबंध हम लोग 56 से कैसे जानेंगे। तो 16 × 4, 16 × 4, 16 × 64 -16/2। अब 16 × 64 भाग करेंगे तो 8 आएगा, तो ये क्या बचेगा 56। अब भाई जो चीज यहाँ अप्लाएंगे वही क्या है, 1 किलो सेब इधर है तो 1 किलो सेब भी इधर भी करेंगे। तो अब 32 को क्या करेंगे, 32 को 4 से गुणा करेंगे और माइनस करके 32 को 2 से भाग कर देंगे। 32 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा, माइनस 2 से भाग कर देंगे 32 को 16, तो 128 में 16 जोड़िए 8 से 14, कितना हो जाएगा 8 से 14, अरे माइनस करना है ठीक है। 8 में से 6 गया 2, अब 2 में से 1 गया आपका 1 और 112, तो क्या हो जाएगा 112, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन दिया गया, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो सर ये वाला कैसे करेंगे। ठीक है, ये वाला कैसे करेंगे, दिख तो रहा होगा ना सभी को। आ जाते हैं। ठीक है, लिखा है पॉइंट, अब लिखा है आपका 0.16 को लिखा जाता है 0016। ये कैसे लिखा जाता है, अगर हम ये संबंध निकाल लें तो हम फिर इसका भी संबंध निकाल लेंगे। तो इसका संबंध निकालने के लिए हमें तो पता चल गया कि पॉइंट 16 को अगर हम 100 से भाग दे दें, 100 से अगर हम भाग दे दें तो हमारा क्या बचेगा 0.0016। तो यहाँ भी क्या करें 1.02 को क्या करें 100 से भाग देते हैं। अब 100 से भाग दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.0102। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर मिल रहा है। क्लियर है। अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अगला टाइप हमारा क्या था 7 का 56 फिर 9 का क्या आएगा। अब हमें तो पता है कि 7 का 56 बनेगा कैसे, अब यही बड़ी खतरनाक चीज है। तो हम देखें 7 का अगर हम गुणा करते हैं तो 7 7 49 आएगा, कितना आएगा 49। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो 49 56 आएगा। और यही चीज हम लोग क्या करें 9 9 81 प्लस 9 जोड़ दें 81 प्लस का 9 तो कितना आ जाएगा 90, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का अंधकार का चिराग, अंधकार का क्या है संबंध चिराग से है। ठीक है, अंधकार का संबंध चिराग से है, तो उसी प्रकार क्या संबंध हो जाएगा, थकान का व्यायाम से थोड़ी ना होगा, प्यास का पानी से संबंध हो जाएगा। मछली क्या है, मछली जो है हमारी 19 नंबर, जिस प्रकार जैसे आपकी मछली जो है मछली का संबंध रेती से है, उसी प्रकार आपका हाथी का संबंध क्या है झुंड से है। 20 नंबर कह रहा है, रफ कर देता हूँ फिर देखिए, चतुर्थ वर्षीय कविता का संबंध कविता से है, तो बताइए क्या है, झूठ का असत्यता से, अध्याय का अध्ययन, हत्या का अपराध या गाथा गीत का आपका। तो क्या है, आप जो इंग्लिश वाले हैं इधर भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चतुर्दश क्या कविता का संबंध आपका कविता से, उसी प्रकार हमारा क्या होगा संबंध, उसी प्रकार हत्या का संबंध आपका क्या है, हत्या का संबंध अपराध से। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। घड़ी हमें समय दिखाती है, तो थर्मामीटर, थर्मामीटर हमें क्या दिखाएगा तापमान दिखाता है। अब मंदिर मुस्लिम जो है मंदिर मस्जिद में जाते हैं,
और भाई साहब जो सिख होंगे, सिख हमारे कहाँ जाएंगे, स्वर्ण मंदिर में या मदीना या आग मंदिर या गुरुद्वारा, तो सिख हमारे गुरुद्वारा में जाएंगे। रुपया, रुपया भारत। अब ये देखिए 23 नंबर। अब कह रहा है जिस प्रकार देखिए रुपया का संबंध भारत से, भारत में रुपया चलता है, एन आपका कहाँ चलता है बता दीजिए। एन हमारा आपका जापान में चलता है, तो क्या हो जाएगा ये भी आपको। फिर कह रहा है देखिए किनारा, किनारा नदी, और तट का संबंध, किनारा का संबंध नदी से है, तो तट का संबंध बताइए, बाढ़ से, तरंग से, सागर या बीच से, किससे संबंध होगा। तो देखिए सागर जिस प्रकार किनारा का संबंध नदी से है, उसी प्रकार जो तट का संबंध कैसे होता है, सागर से होता है। फिर देखिए बढ़ते हैं, तो ये किस टाइप के हमने क्वेश्चंस अभी तक बात कर लिए हैं। अभी तक हमने बात करे हैं, एक तो हमने श्रृंखला परीक्षण से बात कर ली, एक आपके विजातीय एवं सजातीय परीक्षण की बात कर ली, और सादृश्यता एनालॉजी के भी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और जो कि आपके सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं। ठीक है, यही पेपर में पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं और ज़्यादा आपके भाई हार्ड भी नहीं होते हैं, बस मीडियम वर्ग में आते हैं। अब ये है हमारा आकृतिक श्रृंखला, ठीक है, जो हम नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपकी समस्या आकृति दी होगी और उसमें क्या है भाई, समस्या आकृति और उत्तर आकृति। ठीक है, आपको टिक करना होगा। अब ये देखिए 44 क्वेश्चन नंबर की समस्या आकृति दी गई है और उत्तर आकृति, तो आपको बताना है पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे कैसे बताएंगे, देखिए पहला फिगर बना हुआ है, इसमें सारी क्रॉस करी गई है, फिर उसमें से क्या है जो देखिए एक हमारी वर्टिकल लाइन है, इसको क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल होती है, ये हॉरिजेंटल होती है इधर। हाँ जी, ये जो हमारी होती है हॉरिजेंटल, ये पड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन है। पहले में क्या है, पड़ी 3 लाइनें हैं और 3 खड़ी हैं। दूसरे में क्या करा गया सर, 3 तो खड़ी हुई है, एक हटा दिया गया पड़ी वाली में से। फिर क्या करा गया सर, देखिए जो 3 थी, 3 क्या थी हमारी, ये जो 3 थी, 3 में से करा क्या गया, तो पहले एक कम करी गई थी, फिर 2 कम कर दी गई। 2 क्या, 2 सर खड़ी रही और एक ऊपर से कम कर दी गई और एक नीचे से कम कर दी गई। तो अब क्या अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में क्या करेंगे, तो अगले वाले में भाई जब जब 2 कम कर दी गई थी, तो आप भी क्या करोगे, अगले वाले में क्या करोगे, 2 कम कर दोगे। जब 2 कम कर दोगे तो भाई सिंगल लाइन ही तो बचेगी खड़ी वाली। अब यहां से देखिए एक पड़ी, ठीक है, एक ये थी, अब ये दोनों लाइनें खत्म हो जाएंगी, तो हमारी कौन सी, ये दोनों लाइनें खत्म होंगी, तो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में समस्या आकृति दी गई है, उत्तराकृति में से बताना है। अब ये हमारा जो पेंटागन है एक बना है, इसके अंदर एक बिंदु, फिर क्या कह रहा है, उसी पेंटागन को उल्टा कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा भाई, पांचों पे बिंदु। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें भी एक है, तो ये क्या है, उल्टा कर दीजिए, अच्छा, और सब पे क्या आ जाएंगे, पांचों पे बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, पांचों पे बिंदु हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर है। 46 नंबर क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, इधर प्लस है, ये बना, फिर उसको क्या कर दिया, ये काला है, इधर क्या कह रहा है, उल्टा कर दिया गया। जो ये चीज़ 2 में करी गई वही चीज़ आपको क्या, यहाँ भी आपका उसी टाइप से जो चीज़ इनमें करी गई है, इनमें तो आपको क्या करना है, इसमें करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 रेखाएं थी, यहाँ पे 4 रेखाएं थी, और 2 ऊपर वाले में से गायब कर दी गई थी। ठीक है, 3 इसमें बची, 2 ये वाली, तो 2 गायब कर दी थी, वही यहाँ पे करी थी, तो पहले वाले को। अब 46 नंबर क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, बताइए। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये इधर आ जाएगा और ये आपका कहाँ किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और यहाँ पे ये काला था, यहाँ पे भाई काला वाला हट गया, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 47 नंबर, ये वाले तो भाई क्वेश्चन है, आप लोग बच्चे तो है नहीं, बच्चे भी कर लेते हैं, ये सारे हमारे क्या है, नवोदय क्लास 6 में पूछे जाते हैं। आपको दिया गया है मौका, जो भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए क्या करा गया, इसको उल्टा कर दिया गया पेंटागन, और उसमें लाइन कर दीजिए गई। तो अगला वाला है, अगले वाले में क्या करोगे, 47 नंबर में, 47 नंबर में इसमें क्या 4 साइडें हैं, आप क्या करोगे, उसी में 5 साइडें कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितनी थी, 1 2 3, और 1 2 3 4 5, 5 हो गई, कितनी बढ़ा गई, 2 बढ़ाई, तो आप भी 2 बढ़ा दो, यहाँ पे 4 है तो आप 6 कर दो, 6 कर दो, उसको कलर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ट्रायंगल था, इसके चारों ओर हटा दिए गए, इसकी 1 2 3 4 चार साइडें थी उसको कर दिया गया। ठीक है, अब 48, अब इसका क्या हो जाएगा भाई, इसको टेढ़ा मेढ़ा करो यार, ये सब हटाओ, ये सारे क्या है क्रॉस बनाओ, ऑप्शन नंबर 1 को लाओ। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समस्या आकृति, इसकी भी वीडियो हमने अपलोड करी है, आप लोग देख सकते हो अगर किसी को दिक्कत क्वेश्चन आते हैं। समस्या आकृति, जब ये देखो यहाँ पे है, फिर उसमें क्या करा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, साइडें 6 ही रखी, उसको उल्टा कर दिया, ये क्या है, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ये ऊपर पहुंच गया। आपको रोटेट करना है ना सर, हम भी रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर दीजिए। अब रोटेट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, रोटेट करेंगे तो सर ऑप्शन नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। फिर देखिए आ गए, आपको जो पसंद था, ये वाला क्वेश्चन आपका हर बार रिपीटेड होता है और गलत भी करके आते हो सर, ये समझ, ये कहाँ पे आ गए भाई, मैट्रिक्स पे आ गए, लुप्त संख्या, क्या आ गए, मैट्रिक्स के क्वेश्चन लेके आ गए, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हाँ जी सर, कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हैवी क्वेश्चन होने वाला है, ये हमारा हैवी क्वेश्चन। अब लिखा है सीके, सीके का संबंध 16 9 जे आर। अब इसका क्या मतलब होगा, 9 कैसे आएगा। अब बात करें, अगर हम बात करें, सीके लिखा है, सी की, ठीक है, पी के नहीं है, सी के लिखा है। सी हमारा कितने पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, और के हमारा कितने पे आता है, 11 आता है। अगर 11 और 3 को प्लस कर दिया जाए तो कितना बनेगा, 11 और 3 14। अब 14 को 2 से भाग कर दिया जाए भाई, ठीक है, 14 को 2 से भाग, ये बचेगा 14, 14 को 2 से भाग कर दिया जाए तो बचा 7। अब यहाँ पे तो 9 मिल रहा है यार हमारा, 7 में 2 प्लस कर दो तो क्या मिल गया, सी के का संबंध इधर से 9 से है। अब जे आर से 16 लाना पड़ेगा। अब जे आर, जे की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, जे की 10, आर हमारा 18, 18 10 28, 2 से भाग कर दो तो कितना बच गया, 2 से भाग करोगे तो कितना बच गया, 14, 14 में 2 प्लस कर दिया गया तो कितना आ गया। अब ये जे आर का संबंध 16 से, अब यही हमारा पैटर्न दोनों में लग जाएगा, ये चीज़ हमने जान ली पहले में। अब यही ओएस में कर लीजिए, आपको अगर यकीन ना हो तो ओएस का कर लो। ओएस, ओएस का मान कितना होता है, ओएस नहीं खाना मुझे तो खाने की याद आ गई, 15 होता है, और 16 एस हमारा 19 पे आता है, 15 और 9 कितना होगा, 9 5 14 34 हो जाएगा। 34 को 2 से भाग करेंगे, 34 को 2 से भाग करेंगे 17 आएगा, 17 में 2 जोड़ देंगे, 17 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ओएस का 19। अब इसी प्रकार टीएक्स का करेंगे, इसी प्रकार टीएक्स का करें, टी और एक्स, टी कितना होता है 20 होता है, और एक्स हमारा कितने होता है 24 होता है। अब 20 और 24 को जोड़े तो 4 2 2 4 44, 44 को 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 22, 22 में 2 जोड़ के क्या मिल जाएगा, 22 में 2 जोड़ के सर 24 मिल जाएगा। वाह जी सर, समझ में आ गया। अब के एम, के एम क्या होता है भाई, के एम बाबा, के एम का क्या होता है, के हमारा 11 पे आता है, और एम आपके क्या आता है 13 पे आता है, तो 11 और 13 को जोड़ दीजिए, 11 और 13 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 को 2 से भाग कर दीजिए, 24 को 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 में 2 जोड़ दीजिए, यही तो करते आए तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इधर क्या आएगा 14 आएगा। किस किस ऑप्शन में मिल रहा है सर, सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, अगले वाले करने की जरूरत ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपकी आइसक्रीम बना दी है, आपको क्या दे दिया, लालच दे दिया है आइसक्रीम बना के। ठीक है, आइसक्रीम बना के आपको क्या दिया गया है, लालच दिया गया है, और लालच बुरी बला है, तो लालच बुरी बला नहीं है, हमें ऑप्शन खोजना है। यहाँ पे 3 दिए गए, अब देखिए यहाँ पे 12 18 30 6 आया, 16 32 40 का 8 आया, 36 18 27 का क्या है। आज जो पहले में किया जाएगा, जो दूसरे में किया जाएगा, वही हमारा क्या है तीसरे में भी किया जाएगा। अब देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है 12 8, अब इनको कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई साहब हमें पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे आपका जो 12 8 30 है, आपको महत्तम तो लेना आता है, एचसीएफ और एचसीएफ पता है, 12 और 8 30 का मासा लिया, एचसीएफ लिया, या आप बोल दो मासा लिया, तो कितना आ गया 6 आया, और 16 32 40 का मासा लिया तो 8 आया। अब 36 18 और 27 का मासा लीजिए तो कितना आएगा भाई 9 आएगा, कितना आएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर आप नहीं देख पा रहे तो मासा 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, छछरंग 36, 6 तियाँ 18, 6 से 27 नहीं कट रहा है, और महत्तम क्या है सबसे कटना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है,
देखिए 916, 3 4 49 2 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या कैसे आएगी, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए टफ नहीं है, पर हमें लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या है। अब जैसे जो पहला नंबर दिया गया 3 का स्क्वायर करा जाए 9, और 4 का स्क्वायर करा जाए 16, तो इन्हीं को मिला के क्या करा गया, लिख दिया गया। ऐसे ही दूसरे में 2 का स्क्वायर करा गया 4, 3 का स्क्वायर करा गया 9, तो 49 लिख गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो क्या हो गया 125, तो इस यहाँ भी लिख गया है। और हम लोगों को लग रहा था कि कैसे आएगा, भाई डाउट तो होता ही है ना, थोड़ी तो आपको। तो ये थे। अब ये देखिए हमारी गणितीय संक्रियाओं से आधारित क्वेश्चन आ गए। क्या आ गए भाई, गणितीय संक्रियाओं से आधारित क्वेश्चन, जो कि हमारे क्या है हर बार पूछे जाते, मैंने आपको बताया। तो आपने तो बताया, पर पूछे कैसे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है 25 नंबर, 5 + 3 × 8 - 12 और भाग 4 = 3। अब ये क्या इक्वल्स टू का लगा है, आपको क्या है दो साइन बदलने, प्लस और माइनस को बदलिए, या माइनस और भाग को बदलिए, या प्लस और गुणा को बदलिए। फिर क्या है हमारा दोनों तरफ अगर हम सॉल्व करेंगे तो LHS = RHS आना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए LHS और =RHS, तो दायां पक्ष बायां पक्ष आना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए बॉडमास, अब बॉडमास के नियम का पालन करने पर क्या प्राप्त होता है, बॉडमास का लगेगा। अब यहाँ पे लिखा है ये हमारा 5 + 3 × 8 - 12 और भाग 4 = 3। अगर हम यहाँ पे माइनस और भाग को बदलें, माइनस की जगह भाग और भाग की जगह, क्योंकि 4 × 3 = 12। अब ये क्या है यहाँ पे आ जाएगा, चलते हैं चेंज करके देखें, कर लें। ठीक है चलिए चेंज करते हैं। ये तो हमारा समीकरण दिया ही था, ये तो हमारे समीकरण नया। अब दूसरे ऑप्शन में जैसे जाएंगे, आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। 5 + 3 × 8, माइनस की जगह क्या रखना है, भाग रखना है, और भाग की जगह क्या रखना है, ये तो 12 तो लिखेंगे ही, भाग की जगह आपको माइनस रखना है 4, और =3। तो अब क्या करें, 5 + 3 × 8, और भाग जब ये भाग नहीं हो रहा है तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये आपका -4 = 3। अब 3 से काटें, 3 × 4 = 12, 4 से काटे 4 दूनी 8, तो 5 + 2 - 4 = 3 आना चाहिए इधर भी। तो 5 2 7, 7 - 4 = 3, तो 3 = 3। तो क्या हो गया हमारा LHS = RHS, दायां पक्ष बायां पक्ष, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वरना तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, यहाँ से आपके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 + 6/3। अब कौन सा साइन बदलें, कौन सा साइन बदलें। अब चलिए देखिए मैं आपसे देखिए देखता हूं, पहले ही साइन से चेंज करते हैं। देखिए 5 प्लस, अभी क्या है माइनस और गुणा को देखेंगे, माइनस और गुणा में चेंज करेंगे। 5 + 6, भाग की जगह भाग है, भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और -12, और गुणे की जगह क्या हो जाएगा, गुणे की जगह भाग 2 = क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। इसको सॉल्व करें तो 5 + 6 × 3 माइनस, सबसे पहले भाग करते हैं तो 2 × 12, फिर क्या करते हैं गुणा, तो 5 + 6 = 18 -6, फिर क्या करते हैं जोड़ करते हैं, 18 5 23, 23 - 6 कितना बचेगा 17, इधर भी 17 बच रहा है और इधर भी 17 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले ऑप्शन के साइन बदलने पे दोनों तरफ क्या आ रहा है हमारा, बराबर आ रहा है, क्या है बराबर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए 27 नंबर भी क्वेश्चन यही कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 गुणे, अब कौन सा साइन बदला जाए, पहला ही चेक करते हैं। अब लिखा है 2, गुणे के स्थान पे प्लस करना है और प्लस के स्थान पे गुणा करना है, तो प्लस आ जाता है 3, समीकरण बदलना है यहीं से, और प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, माइनस का
12/4 किसके बराबर आना चाहिए भाई? 17 के बराबर आना चाहिए। तो आ जाएगा, पता नहीं सर। 2 + 3 × 6 माइनस का, अब ये क्या है, 4×3 = 12 इज इक्वल टू 17 आना चाहिए। तो 2 + 6×3 = 18 माइनस का 3 इज इक्वल टू 17। अब ये 18 2 20 हो जाएगा, 20 - 3 इज इक्वल टू 17। तो इधर भी क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू 17। 17 इज इक्वल टू 17। तो क्या हो गया भाई साहब? तो क्या हो गया, साइन बदले सर, वही सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर में भी आपको क्या है, दो साइन बदलने। ठीक है, आपको क्या है, दो साइन बदलने हैं। 16 - 8, 16 - 8 28 में बदल के देखें। अब चलिए ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएं। तो 16 माइनस की जगह क्या है, माइनस की जगह यहीं पे रख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी में तो को फर्क। अब देखिए ये समीकरण दिया गया, माइनस और क्या कर चेंज करेंगे, माइनस और भाग का टाइप चेंज करेंगे। आपको एक एक ऑप्शन चेंज करना है। ठीक है, चेक करना है। 16 माइनस, अब माइनस की जगह क्या करना है, माइनस की जगह भाग कर देना है सर। 8 भाग की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर क्या करना है, प्लस 5 × 2 और 8 के बराबर आना चाहिए। आ जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 4 प्लस का 5 × 2। अब क्या हो जाएगा, गुणा 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का और ये 2 प्लस का। तो 10 2 12, 12 माइनस से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साइन चेंज करने पर सर आंसर मिल रहा है। हाँ जी। अब इसी प्रकार से 29 नंबर में भी करने वाले हैं। इस प्रकार 29 नंबर वाले क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। 29 नंबर में क्या करेंगे, अगर आप देखिए ऑप्शन भाग की जगह हम क्या करें, माइनस कर दें, और माइनस की जगह भाग कर दें, माइनस की जगह भाग कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस का 5 माइनस का 4 और ये गुणे 3, और ये क्या हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये क्या बच जाएगा, 9 + 4 - 2 कितना, 9 5 13 कितना, 9 5 14 - 2 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 12। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 30 नंबर। हिंदी इंग्लिश में फर्क है तो इधर उधर कर रहा है। अब इसमें क्या करें, 30 नंबर में अगर हम देखिए माइनस की जगह प्लस कर दें और प्लस की जगह माइनस कर दें, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, कितना होगा, 6 से कटेगा, 2 × 12। माइनस की जगह क्या करना, माइनस की जगह प्लस कर देना है 6, और फिर तो ये क्या रहेगा, गुणा, माइनस प्लस की जगह माइनस कर देना। अब इसको सॉल्व कर ले, 6 + 6 × 3 = 18 माइनस का 8, 18 6 आपका 24, 24 - 8 इज इक्वल टू 16। तो 16 इज इक्वल टू 16। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए आप पूछा गया यदि माइनस का अर्थ गुणा है। अब इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिख लेना होता है माइनस। ठीक है, भाग, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ हमारा क्या है, प्लस है। और प्लस का अर्थ माइनस है। और माइनस का अर्थ हमारा क्या है, माइनस का अर्थ भाग है। अब ये जो साइन है ये हमारे पुराने साइन हो गए, इनकी जगह पे क्या रखना है, ये साइन रखना है। अब जैसे ये जो समीकरण हमारा दिया गया 16, अब गुणे का साइन पे क्या रखेंगे, गुणे के स्थान पे प्लस रखेंगे। और 3, और प्लस के स्थान पे क्या कह रहा है, प्लस के स्थान पे माइनस रखेंगे। और 5 हो जाएगा, और माइनस है, माइनस का 2 दिया गया, माइनस के स्थान पे क्या रखना है, भाग रखना है। फिर 2 हो जाएगा, और भाग के स्थान पे क्या रखना है, गुणा रखना है। और ये 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब ये देखिए ये तो समीकरण, ये हमारा पुराना समीकरण, अब ये सही समीकरण। अब 16 सबसे पहले क्या करते हैं, 16 प्लस का 3 कितना हो जाएगा हमारा, 16 प्लस का 3। ठीक है, भाग करें माइनस का 5/2 गुणे 4 हो जाएगा। 2 से काट दे, 2 दूनी 4, तो ये गुणा हो जाएगा। तो 16 प्लस का 3 माइनस का 5 दूनी 10। अब 16 10 26 आएगा, नहीं 16 16 3 19 आएगा, 19 में से 10 जाएगा
तो क्या बचेगा हमारा 9 बचेगा, और 9 दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको मैं ग्रुप पे ऐसी टाइप से आपका 32 नंबर, 32, 33, 34 सारे हो जाने चाहिए। फिर बढ़ते हैं, देखिए ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फिर बचते क्या है, और यहाँ पे भी आपके क्या है, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने किए हैं। फिर बचते हैं भाई, ये हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं सर, अभी सीरीज टेस्ट नहीं करा। नहीं करा सर, सीरीज टेस्ट तो नहीं करा। नहीं करा तो कर लेते हैं। अब देखिए हमने बताया था भाई श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण से भी आपके क्या है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पर आपको आने भी तो चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4, 23, 60, 121, अगली संख्या हमारा क्या आएगा, अगला पद क्या आएगा। तो आप दिमाग लगाएं, आपका 4 कैसे आया। 4 आपका जो देखिए 4 आया, कैसे आएगा हमारा 4, हम देखिए 2 का हमने क्यूब करा, 2 का क्यूब करा, उसमें से क्या माइनस कर दिया, उसमें से क्या माइनस कर दिया बताइए। 4 माइनस किया तो 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 4, तो क्या मिला 4 मिला। अगला क्या मिलेगा, फिर 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 में से 4 माइनस करेंगे 23 मिला। फिर क्या करेंगे 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब करने पे क्या आता है 4 से 64, 64 में से 4 माइनस करा 60। अब इसी प्रकार से अगला 5 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना 125 में से 4। फिर अगला क्या आएगा 6 का क्यूब करेंगे 4 माइनस करेंगे, 6 का क्यूब क्या होता है आपका 216 होता है सर, 216 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 212, और 212 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब 3, 12, 27, 48, अगला क्या आएगा भाई साहब बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते तो सबसे पहले हम क्या करते, 12 में से 3 गया तो कितना जोड़ रहा जा रहा है, तो क्या है 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ से 27 में से 12 गया तो आपका क्या बचा 15, 48 में से आपका क्या गया तो ये बचा 21, और ये 75 में से 48 गया, आपका कितना बचा 27, और ये आपका कितना बचा 33। अब भाई अगला नंबर आया क्या आना है, अब ये तो डिफरेंट डिफरेंट मिला है, तो एक बार हमें सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार 15 में से 9 गया 6, 21 में से 15 गया 6, 27 में से 21 गया 6, अब क्या है 33 में से 27 गया 6, तो अगला भी क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। 6 ये कहाँ जुड़ जाएगा 33 में जुड़ जाएगा 39, और ये 39 कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ जुड़ जाएगा अगला नंबर। 108 में 39 जोड़े तो कितना आ जाएगा 147, तो क्या आ जाएगा 147, ऑप्शन नंबर 1। 67 नंबर में आपकी दो सीरीज दी गई हैं, एक दिया गया है 3F कॉमा 6G कॉमा आपका 11, 11 के बाद क्या है आपका I दिया गया है, ठीक है 11 के बाद I, ठीक है, और फिर दिया गया आपका 18L। तो देखिए 13 से 3 से 6 जा रहे हैं तो नंबर में प्लस करा जा रहा है कितना 3 प्लस करा, 6 से 11 जा रहा है कितना 6, 5, 11, और 11 से 18 तो 5, 7। अब 3, 5, 7 तो अगला क्या आएगा हमारा 9 आएगा, तो कितना हो जाएगा 18 में 9 जोड़ेंगे 9, 8, 17, कितना आ जाएगा 27 आएगा। अब 27 देखिए 1, 2 में दिया गया तो दो, ये दो ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे देखिए FG, F की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, G की वैल्यू 7 होती है तो 1 प्लस करा गया, I की वैल्यू 9 होती है तो ये कितना प्लस का 1, फिर क्या करा गया प्लस का 2 करा गया। फिर L कितने पे आता है आपका, L आपका आता है 12 पे, तो 9, 3, 12, अगला क्या है 4 आएगा तो प्लस का 4। अब 4, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 आपका किस पे आता है 16 आपका P पे आता है तो क्या हो जाएगा 27P। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। फिर अगला देखिए RM कॉमा F कॉमा D, अब इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए आपके बाएं हाथ का खेल है। R देखिए यहाँ पे रख लें, ये तो कभी हो गया। R की वैल्यू कितनी होती है आपकी, R की वैल्यू आपकी 18 होती है, और M की वैल्यू आपकी कितनी होती है 13 होती है। अगला तो दिया नहीं है। F की वैल्यू आपकी कितनी होती है, F आपका 6 है, D आपका 4 है, ये बीच वाला निकालना है। तो 18 में से 13 माइनस करें, 18 में से 13 गया तो माइनस का 5, कितना माइनस का 5। तो अगला वाला भी क्या होगा, एक बार माइनस का 5,
एक बार माइनस का 4, 13 में से माइनस का 4 करें तो कितना आएगा, 9। आई आएगा, तो आई कहीं मिल रहा है, हाँ सर ऑप्शन नंबर 4 पे मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5-6 तो आते ही आते हैं। अभी हमने बताया इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, एक क्या सारे करके दिखा देते हैं। ठीक है, सारे करके दिखा दूं कि एक क्वेश्चन करके दिखा दूं, जहां पे हमको देखिए, अब हम पहले बात कर ले अपना 69 नंबर पे। यहाँ पे सबसे पहले जितने भी कॉलम होते हैं जो ब्लैंक होते हैं या जो लिखे होते हैं उनको काउंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं भाई, 20 हैं। और 20 को अब हम क्या कर सकते हैं, 20 का पोस्टमार्टम किसमें करते हैं, 4 × 5 में करते हैं। तो भाई 4 4 का गैप बना लीजिए, क्या कर दे, 4 4 का गैप बना ले, 1 2 3 4 4 का गैप बना ले। ठीक है, अब देखिए पहले स्थान पे ये, यहाँ भी पहले स्थान पे, यहाँ भी पहले स्थान पे, यहाँ भी, तो पहले स्थान पे क्या आएगा, ए आएगा, तो हमने ए भरा, इसको साइड में रख ले। दूसरे स्थान पे ए, दूसरे स्थान पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे ए है, तो दूसरे स्थान पे क्या आएगा, ए आएगा, इसमें भी ए आ जाएगा, तो दूसरे स्थान पे भी ए भर लिया, तीसरे में भी ए भर लिया। ठीक है, अब ये कि तीसरे स्थान पे क्या है, ए है, इसमें क्या है, बी है, अब इसमें क्या है, बी है, तो कैसे पता चलेगा, ये तो भाई गलत हो रहा है। अब ये तो क्या हो गया, ये तो भाई गलत टाइप का हो गया। सर जी गलत कुछ नहीं हुआ है। दूध लाना है। ठीक है, देखिए इतना तो हमें पता चल गया कि शुरुआत में दो ए आएंगे। अब शुरुआत में दो ए हमारे किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहे हैं, तो ये तो हमारा क्लियर हो कि ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हम कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो रफ वर्क होता है इसमें करना ही होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जो कि आपको इतने बड़े क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही। जैसे 72 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, दिख रहा है ना, जैसे 72 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, हाँ इधर दिख रहा है। ठीक है, अब लिखा है जी एफ कितने हैं, 1 2, अब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कितना है, 20 है हमारा। ठीक है, अब 20 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 × 20, अब या 5 5 के फॉर्म में तोड़ ले या 4 के फॉर्म में तोड़ ले। अब अगर इसको हम करके देखें, अगर हम इसको करके देखें आपका 5 के फॉर्म में अगर तोड़ें, तो 5 के फॉर्म में तोड़ें, तो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में तोड़े, इधर क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 5। तो सबसे पहले जी एफ है, जी एफ है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी क्या आएगा, जी एफ आएगा। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे हो गया। ठीक है, जी एफ। दूसरे तीसरे नंबर पे ई है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो इसमें भी है। आखिरी में दो आई है, तो यहाँ पे दो आई आई। तो कौन सा हो गया हमारा, अब देखिए सबसे पहले हमने आई भरा, फिर हमने एफ भरा, फिर हमने जी भरा, और फिर हमने एफ भरा। ठीक है, एफ भरा, जी भरा, और फिर यहाँ पे आई भरा, और यहाँ पे आपका सी भरा। तो आखिरी में क्या मिल रहा है हमारा, आखिरी में हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर, ठीक है, ई भरा। क्लियर है, इस टाइप को आपको ब्रेक करने में, यहाँ पे देखिए सारा गिच पिच हो रहा है इसलिए नहीं बता मिल रहा है, पर इस टाइप को आपके क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं जब भी पूछे जाए आपके पेपर में। क्लियर है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और आपका देखिए 4 कॉलम ब्रेक हो जाएंगे, जैसे एक कॉलम 1 नंबर का ब्रेक हुआ, फिर 2 नंबर का ब्रेक हुआ। ठीक है, 2 नंबर का ब्रेक हुआ, फिर 3 नंबर का ब्रेक हुआ। तभी हो सकता है कभी अल्टरनेट भी जाए, कभी पहला वाला बराबर हो जाए तीसरे के, तो दूसरा वाला चौथे के बराबर, इस टाइप में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ये पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, आप उससे सॉल्व कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और आपके व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे मिल जाएगी। अब देखिए आ जाते हैं हम अपने
वेन आरेख पे, ठीक है। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लेके चलूंगा। वेन आरेख, वेन आरेख में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको करना कुछ ना, आपको डायग्राम नहीं बनाना है वहां पे, आपको सिर्फ आना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहला दिया गया है हिरण, खरगोश, जंतु, क्या है, स्थानीय जंतु। तो हमें पता है जो स्थानीय जंतु होते हैं, स्थानीय जंतु के अंदर ही क्या आते हैं आपके, हिरण आते हैं, खरगोश आते हैं। पर आपका जो हिरण है वो खरगोश से अलग है, खरगोश का इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला फिगर बनेगा। तो पहला वाला फिगर बनेगा तो ऑप्शन नंबर 2 पे क्या लिखा है, पहला नंबर। तो इस टाइप फिर लिखा है आपका 79, मानव शिक्षक स्नातक, मानव शिक्षक स्नातक। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें बोला गया है ये क्या हो गया, हमारा मानव है, ये हमारा मानव हो गए, ठीक है, टोटल। फिर क्या है, मानव शिक्षक जो हैं, कुछ स्नातक भी हैं और कुछ जो स्नातक हैं वो शिक्षक है। तो आपस में ये वाला फिगर बन जाएगा कुछ आंशिक रूप से। तो किसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। अब ये ऑप्शन नंबर 4 पे ये मत टिक कर देना कि 1 दिया गया, 4 नंबर किस पे दिया गया, 3 वाले पे क्या दिया गया, 4। क्या दिया गया, 3 वाले पे 4 दिया गया। ना जी सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर देखते हैं बाघ, लोमड़ी, मांसाहारी, बाघ, लोमड़ी, मांसाहारी में क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो भाई साहब देखिए, जो मांसाहारी हैं, मांसाहारी हमारी बाघ भी है, लोमड़ी भी है। मांसा हमारी क्या है, बाघ भी है, लोमड़ी भी है, ठीक है। बाघ एवं लोमड़ी दोनों क्या है, मांसाहारी जानवर हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे ना, तभी तो आपको 1 मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है फूल कपड़ा सफेद, क्या है, फूल कपड़ा सफेद। फूल कपड़ा सफेद में क्या है, देखिए फूल एवं कपड़ा दोनों अलग अलग है, लेकिन जो सफेद है, सफेद हो सकते हैं भाई, फूल आपके क्या है, सफेद हो सकता है। देखिए आप ध्यान से सुनिए, फूल है आपका, कपड़ा है सफेद। फूल आपका सफेद हो सकता है, कपड़ा आपका सफेद हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर आपका फूल और कपड़ा दोनों अलग अलग है। तो क्या आ जाएगा इसका, ठीक है। ये जैसे आपका फूल हो गया, ठीक है, ये सफेद हो गया बीच में, ये आपका फूल हो गया और ये आपका कपड़ा हो गया। तो दोनों में आंशिक है, पर दोनों क्या है, आपस में अलग अलग है। तो ये किस ऑप्शन में मिला है, दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया गया है, दूसरा नंबर किस पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 पे। इंजीनियर, डॉक्टर, लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, लोग। तो देखिए जो लोग हैं हमारे, जो लोग हैं भाई, जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं। पर इंजीनियर और डॉक्टर आपका अलग अलग। ये वाला डायग्राम किस पे बना है, ऑप्शन नंबर 1 पे बना है, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर किस ऑप्शन में दिया गया है, 4 नंबर पे। फिर कह रहा है चोर, वकील, अपराधी, चोर, वकील, अपराधी। तो क्या कह रहा है देखिए, अब भाई ये तो भाई बड़ी खतरनाक आ गई। चोर अपराधी होते हैं, देखिए चोर आपके अपराधी होते हैं, लेकिन वकील भाई आपके अलग होते हैं ना। तो वकील क्या है, अलग है। तो वकील कौन सा है, तो ये हो जाएगा ना, चोर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना। ये हमारा चोर हो गया, ये हमारा जैसे अपराधी हो गया, और ये भाई वकील को अलग कर दो, एक में मत मिलाओ। तो क्या है, 3 नंबर। और 3 नंबर किस ऑप्शन में मिल रहा है, 3 नंबर सर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। फिर इसी प्रकार से सागर, द्वीप, पहाड़, सागर, द्वीप, पहाड़। अब क्या है हमारे, उसका भी ऐसे ही बनेगा। जो द्वीप होते हैं, द्वीप हमारे सागर में होते हैं, जो द्वीप सागर में होते हैं, ठीक है। और जो क्या है, लेकिन पहाड़ व द्वीप सागर से अलग है, ये दोनों अलग है। तो क्या है, 3 नंबर मिल रहा था, 3 नंबर चौथे ऑप्शन में मिल रहा है। कुत्ता, जानवर, पालतू। तो जानवर है, कुत्ता, जानवर, पालतू। तो क्या हो जाएगा, कुत्ता, जानवर और पालतू। अब ये देखिए, कुत्ता, जानवर, पालतू, अब ये आ जाएगा तो कुत्ते, जानवर। अब क्या कहेंगे, कुत्ता जानवर है और वह पालतू भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर, 4 नंबर किस पे मिल रहा है हमारा, 4 नंबर ऑप्शन नंबर 2 पे मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब ये किस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बस्ते किस टाइप के हैं, बस्ते ही नहीं है सर, इतने ही तो क्वेश्चन थे सारे।
तो ये तो हमने पूरी पूरी पीडीएफ सॉल्व कर ली। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन, जिसको बोलते हैं आपको एक ही जगह पे हर चीज मिल जाना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ जी, ये जो शॉर्ट वीडियो है ये आपको क्या है, वन शॉट के फॉर्म में आई है। आपको सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्या है, जो आप भूल गए थे उसको मैंने रिमाइंड करा दिया आपको। अगर फुल वीडियोस देखनी है, इनके फुल कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और हमने सारे मेन चैप्टर्स ही करा रखे हैं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो भी आप लोग देखिएगा। मैं तो यही बोलूंगा, लास्ट टाइम यही सब काम आता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।